और जेईपीसी ऑफिस के सामने बाहर में खड़े, यहाँ पे जो अफसर बैठते होंगे ना, उनके दूध का प्रत्येक महीना खर्चा सिर्फ 8,000 होगा, उनके नौकर का खर्चा महीना 7,000 होगा। ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखाते हैं कि जितने मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको कैसे दबाया जाए, कुचला जाए। ये झारखंड। काजल कुमारी। कहाँ से हैं? गिरिडीह से। 8,000 में जीविका चल पाता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है। बहुत है कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। अगर यदि ये लोग 8,000 में आप कंप्यूटर पढ़ाने बोलिएगा और बोलिएगा विद्वान बना दो, कैसे हो जाएगा, कैसे डीजल? ये लोग खुद मतलब बच्चों को 8 लाख रुपया देकर के पढ़ाए, उनकी सैलरी 8,000 महीने की नहीं है। सोचिए, रांची में मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्यालय है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो रांची में है, जो जगन्नाथपुर धुरवा में मौजूद है। और यहाँ पे झारखंड के अलग अलग जिले से आए हुए कंप्यूटर के शिक्षक हैं, जहाँ पे सरकार वादा करती है कि डिजिटल जमाना के माध्यम से, डिजिटल युग के माध्यम से जो है सो झारखंड नहीं पूरा भारत बढ़ेगा आगे। वहाँ पे झारखंड में शिक्षकों का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि मात्र सिर्फ 8,000 में प्रति माह उनसे बोला जाता है कि आप डिजिटल तरीके से लोगों को आगे बढ़ाइए। क्या खाक बढ़ाएंगे? जहाँ पे न्यूनतम मजदूरी नहीं होता इन लोगों का, वहाँ पे इन लोगों से बोला जाता है कि 8,000 प्रति माह से झारखंड के बच्चों को डिजिटल तरीके से, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ाइए। अब सोचिए, जहाँ पे तमाम तरह से यहाँ पे मोदी जी बात करते हैं, हेमंत सोरेन बात करते हैं कि झारखंड में जो है सो डिजिटल तरीके से लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि क्या 8,000 में जो है सो कोई बढ़ सकता है क्या आगे? 8,000 में किसी का जीविका चल सकता है क्या? मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जिले से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी भी हैं, जो लगातार इन लोगों को आवाज को जो है सो उठा रहे हैं। क्या वजह है? आप लोग लगातार जो है सो अलग अलग धरना में दिखे जाते हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में दिखे जाते हैं। आज IT इंस्ट्रक्टर के साथ हैं, लगता है 8,000 से बढ़ के इन लोग का नैया पार होगा। बड़ा दुख के बात है कि यहाँ पर जो ICT इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग MCA हैं, BCA हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं। जब वो 8 लाख 10 लाख पढ़ाई करके और मात्र 8,000 पर खटने आए हैं। ये सरकार जो है बोलती डिजिटल कर दो, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अरे बापा, इन लोगों का भी अपना इंडिया है कि नहीं? आप 8,000 आपको बता रहे, 7 साल पहले इन लोगों को नियुक्ति हुई है और सिर्फ 8,000 और वो भी 8,000 में ये लोग आज यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए महीना में 4 बार की बुलाता है। अगर यदि गोड्डा से आएगा तो 2,000 खर्च हो जाएगा, खाने पीने रहने में। आपने वेतन दिया सो आपने तो खर्चा करवा दिया। ये जो है सीधा बात कि यहाँ पर कि 8,000 में दम नहीं, 40,000 से कम नहीं, इससे कम में वेतन में ये लोग मानने वाले नहीं है। आपको बता रहे कहीं भी अगर यदि कोई सिपाही रहता है, नियुक्ति होता है तो वह हवलदार में जाता है, हवलदार दरोगा जाता है। अगर कोई DSP है तो वह SP बनता है, IG बनता है। ये लोग 8-7 साल से जो है 8,000 हालांकि जी लोग वो भी जो है वही अगर यदि आते हैं कहने के लिए, बोले मंत्री विधायक का वेतन एक पलट में बदल जाता है। लेकिन इन लोगों का जो है इतने पढ़ लिख करके आए हैं और ये पूरे झारखंड से लगभग 3,000 से ज़्यादा ICT इंस्ट्रक्टर हैं। और ये जैसा इन लोगों का कहना है कि हम लोग सरकारी शिक्षकों को भी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और वहाँ पर जितना है बच्चों उनको पढ़ाने। इनके पढ़ाए हुए बच्चे 7 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन बेचारा ये 8,000 में यहीं पर खट रहे हैं। ये बहुत विडम्बना की बात है। जिम्मेदार किनको मानते हैं? एक तो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, जो कि होना नहीं चाहिए। आपको बता रहे हैं अनुबंध, अगर अनुबंध पर भी ये लोग काम कर रहे हैं तो 5 साल के बाद में परमानेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से भी इन लोगों का सरकारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि इनके पास योग्यता है। ये लोग कोई व्यक्ति नहीं। इनका सबसे बड़ी बात है अभी भी ICT इंस्ट्रक्टर का नियुक्ति के लिए अभी यहाँ पर बहाली ले रहा है। अभी भी आनी इसका इंटरव्यू होता है बाकायदा, और उसके बाद में जो है वो जो भी लिखित होता है, इंटरव्यू होता है, वो देने के बाद में ये लोग थोपा हुआ नहीं है। ये लोग अपने प्रोसेस से आए हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। ये कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के लिए, आप ये जानते हैं, ये वो कहावत है कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। अगर यदि ये लोग 8,000 में आप कंप्यूटर पढ़ाने बोलिएगा और बोलिएगा विद्वान बना दो, कैसे हो जाएगा, कैसे डीजल? ये लोग खुद भूखे 8,000 में क्या करेंगे? ये अपना खाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे, कि पति को खिलाएंगे, कि पत्नी को खिलाएंगे, कि माँ बाप का अथी करेंगे? ये या
अपना जो है खर्चा जो बुलाता है महीने महीने में 4 बार की रांची, तो उसका खर्चा निकालेंगे बहुत हुई। इससे ज़्यादा शोषण नहीं। आपको बता रहे हैं कि अगर यदि दिहाड़ी मजदूर का बात करिएगा, दिहाड़ी मजदूर का वेतन जो है अभी जो पेमेंट है 500 रुपया कम से कम। अभी तैसे हमने मोराबादी में देखा 600 रुपया हो गया, 600 रुपया है। 6 या 18,000 रुपया जो है दिहाड़ी मजदूर कमा सकता है। लेकिन इतना जो BIT और ITI ऐसे ही कहते हैं MCA और BCA करके बेचारे लोग दिमाग का काम कर रहे हैं और 8,000 में कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर से भी कम मान सम्मान में, वेतन में। ये चीज़ बहुत गलत है। और इसमें बता रहे हैं शिक्षा विभाग और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, इस पर सोचना चाहिए। ये नेशनल मुद्दा है कि इस प्रकार से आउटसोर्सिंग पर किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम विश्व नारायण हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं धनबाद जिले से। 8,000 में जीविका चल जाता है आप लोग का? जी बिल्कुल नहीं। 8,000 में आजकल क्या होता है सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस 8,000 में हमारा स्कूल चूँकि किसी का 15 किलोमीटर, किसी का 20 किलो, 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सोचिए कि 3 से 4,000 तो गाड़ी का तेल में लग जाता है, तो बचता है 4,000। 4,000 में क्या होता है? पॉकेट खर्चा 4,000 में आज चलाना मुश्किल हो गया है। घर चलाना तो दूर की बात है। दूध का भी हिसाब किताब नहीं होता होगा पर मंथ? जी बिल्कुल। अगर एक परिवार में ठीक से दूध लिया जाए, उस पूरे महीना खर्चा 4,000 होगा। अगर थोड़ा सा लंबा परिवार है, 4,000 का केवल दूध लगता है। बताइए इस 8,000 के वेतन में ICT इंस्ट्रक्टर क्या करें? क्या नाम है दीदी आपका? काजल कुमारी। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से। बिल्कुल 8,000 में जीविका चल पाता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई से चल पाता है। चलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 8,000 हमारा वेतन होना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि 8,000 में जीविका चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रंजू कुमारी। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह जिला। 8,000 में मुश्किल होता है जीवन बिल्कुल चलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार क्यों नहीं मानते हैं? अभी आपका 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। शिक्षा विभाग इसमें कुछ करेंगे ना, हम लोग तो अड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग जरूर कुछ करेंगे। शिक्षा विभाग को कहाँ से? गिरिडीह से। कैसे चलाता है 8,000 में जीवन? जिस दिन पेमेंट आता है उस दिन लगता है कि अकाउंट में 8,000 है, शाम तक में सारा खत्म। सबसे पहली बात है हमारी पेमेंट 8,000 है और हमें EMI किसी न किसी कारण से भरना पड़ता है 15-16 हज़ार का। वो चीज़ हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिकॉज लाइफ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जो एक फाइनेंस को मैनेज करता है ना घर का, वो समझ पाता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या एक हस्बैंड हो या घर का हेड ऑफ द फैमिली हो। कैसे वो लाइफ को चलाया जाता है या कैसे फैमिली को मैनेज किया जाता है, ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों का तो खैर जिम्मेदारी कम होने के बावजूद 8,000 में कोई फायदा नहीं है ना। चल सकता है, एक हफ्ता तक वो सैलरी नहीं टिकती है हमारे पास, क्योंकि जितनी हमारी BCA करी है आप? यस बिल्कुल, मेरा BCA कितना लगा था? मेरे BCA में कम से कम 2 लाख के अप्रॉक्स खर्च आया था पूरे सेमेस्टर वाइज। 2 लाख के या approx। उसके बाद कुछ फिर MCA वगैरह भी MCA मेरा ऑनगोइंग है, प्रोसेसिंग। हाँ मतलब 4, 5, 7, 8 लाख रुपए तो लगे। बिल्कुल बिल्कुल। 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपए तो लग ही गए। ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। ऑलमोस्ट यस। अब सोचिए जो माता पिता मतलब बच्चों को 8 लाख रुपया देकर के पढ़ाए हैं, उनकी सैलरी 8,000 महीने की नहीं है। सोचिए जो बच्चे, जो माँ बाप सपना देखते होंगे कि मैं बच्चों को पढ़ा करके शायद 70-80 हज़ार महीने की सैलरी होगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 8,000 भी महीने की सैलरी नहीं है। अब ये जिम्मेदार कौन है? आखिर झारखंड में ही हर जगह, पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में बोलना चाहता हूँ कि हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोगों का पाँव तोड़ रहा है। मैं लगातार इसके लिए आवाज़ भी उठाता हूँ और अलग अलग जगह से मैं बताने का प्रयास भी करता हूँ कि आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वो लोगों का कमर तोड़ रहा है, क्योंकि लोग 8 लाख 10 लाख लोग लगा करके 8,000 का नौकरी पिछले 7 साल से कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए झारखंड का कि 1 साल में 70 रुपया भी नहीं बढ़ा है। अब सोचिए तमाम लोग बस ये कयास लगाते हैं कि मेरी सैलरी इतनी होगी, हम अपना घर का खर्चा ऐसे चलाएंगे, माँ बाप को खुश रखेंगे। कैसे ये लोग अपने जीवन को चलाएंगे? झारखंड के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पहुंचे हैं और JEPC ऑफिस के सामने बाहर में खड़े हैं। यहाँ पे जो अफसर बैठते होंगे ना, उनके दूध का प्रत्येक महीना खर्चा सिर्फ 8,000 होगा, उनके नौकर का खर्चा महीना 7,000 होगा। ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखाते हैं कि जितने मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको कैसे दबाया जाए, कुचला जाए। ये झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा चला जा रहा है। मैं बस तमाम लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूँ और यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर से भी बोलना चाहता हूँ कि काश ये जो पाँव तोड़ने और कमर तोड़ने वाला जो आप लोग नियम लाए ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो प्लीज समाप्त कर दें, क्योंकि आने वाले भारत में ये खतरा है। लोग सुसाइड करते हैं 7,000 8,000 के लिए, लोग जो है सो मर रहे हैं, लेकिन किसी को इसका प्रभाव नहीं है, कोई नहीं सोचता इसके बारे में। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग जो ले रहे हैं ना ठेकेदारी, वो लोग आम आदमी नहीं लेते हैं साहब,
उसके लिए भी वहां मोटी रकम टेबल के नीचे से जाना पड़ता है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ ये लोग कौन देखेगा? कैसे समझेंगे लोग? बात करते हैं आप सिर्फ अपने एसी वाला कमरा में बैठ के। ये लोग का जीवन कैसे चलेगा? ये तमाम लोग जो कोई 2000 खर्च करके यहाँ पे पहुंचा होगा, कोई 500 रुपया खर्च करके पहुंचा होगा, और उसकी महीने की सैलरी आप 8000 दे रहे हैं। सोचिए। मैं बस तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी मिनिस्टर कैबिनेट के लोग जो बैठे हैं, सर आप लोगों का अंतिम साल है, चुनावी वर्ष आने वाला है, इन लोगों की मांग को सुन लिया जाए, नहीं तो ये लोग आपको जो है सो फिर से टेबल और चेयर पे नहीं, एसी वाला कमरा में नहीं, सीधे पंखा वाला के नीचे में लाके खड़ा कर देंगे। बस आग्रह है आप तमाम लोगों से, बस आग्रह है आप तमाम लोगों से कि इनकी मांग को सुना जाए और इनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि पिछले 7 सालों में 7 रुपया भी नहीं बढ़ा है, ना 70 रुपया बढ़ा है, ना 700 रुपया बढ़ा है। बस आग्रह है आप तमाम लोगों से, बस आग्रह है। ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के नाम पे लोगों के चेहरे पे धब्बा लगा के बैठे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आप नौकरी नहीं दे रहे साहब, आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं, और ये खेलने का काम ना करें। बस आग्रह है महोदय से। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।